हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे रीडर चॉइस बुक का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 20, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दिया गया है मधु क्लब की पुस्तकों से 31 दिसंबर 2019 को निम्न तलपट पाया गया। तो देखिए, ड्राइंग दे रखे हैं 10,000 रुपये के। कैपिटल आपकी दे रखी है 22,000, क्रेडिटर्स 10,401, 6% ऋण 9,500, ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपये। अब देखिए, अगर आप 9500 का 6% निकालेंगे तो 6 पंजे 30, 3 6 निम 54 और 3 57, 570 बैठेंगे। और यहाँ दे रखे हैं 300, इसका मतलब 270 रुपये और आउट स्टैंडिंग है आपकी। ठीक है, फिर गुडविल आपकी 5,000, कैश 50 रुपये, डेटर्स 20,100, स्टॉक 4,839, प्लांट 8,000, बैंक 2,555, भवन 12,000, अशुद्ध ऋण 525 और परचेज 51,458, विक्रय वापसी आपकी 7,821, भाड़ा बाह्य 2,004 और वेजेस 15,485, सैलरी दे रखी है आपकी 6,097, भाड़ा आंतरिक 929 रुपये, रेंट एंड टैक्स 2,000 रुपये, जल और विद्युत 720 रुपये, बीमा 171 और विज्ञापन 3,264, डिस्काउंट दे रखी है 560 रुपये की, विनियोजन 5,000, विविध व्यय दे रखे हैं 3,489, प्राप्य विपत्र 1,800 रुपये, अप्राप्य ऋण संचय 710, क्रय वापसी 1,346, विक्रय 1,16,246, छूट 1,100 रुपये, देवी पत्र 2,614, ब्याज आपकी दे रखी है देखिए 250 रुपये। इसके बाद के नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है व्यापार लाभानी खाता और चिट्ठा निम्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाइए। मशीन पर 10% और भवन पर 5% की राशि का आयोजन करना है। अंतिम रहते 5100 रुपये। देनदारों पर 5% के हिसाब से संचय करना है। पूर्वोत्तरी में 50 रुपये। एजेंट को 250 रुपये कमीशन देना बाकी है। कमीशन व कर का 3/4, जल एवं विद्युत का 7/24 व्यापार खाते में दिखाना है। ठीक है, विक्रय में 4,200 का वह विक्रय भी सम्मिलित है जो विक्रय अथवा वापसी की शर्त पर बेचा गया। इस माल का लागत मूल्य 3,500 रुपये है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया इसमें 4,839 रुपये का। इसके बाद हमने परचेज डाली 51,458। ठीक है, इसमें से हमने रिटर्न घटा दी 1,346 रुपये। तो हमारे कितने बचे? 50,112 रुपये हमारे यहाँ शेष बच गए। हमने यहाँ लिख दिए ये। वेजेस हमारी 15,485 रुपये हमने एज इट डाल दी। फिर कैरीज इनवर्ड 929 रुपये। रेंट एंड टैक्स, देखिए इसमें रेंट एंड टैक्स का दिया गया है क्वेश्चन में कि 3/4 भाग आपको व्यापार खाते में डालना है और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का 17/24 भाग डालना है। ठीक है, तो रेंट एंड टैक्स का 3/4 भाग हमने डाला तो कितना आया? 1,500 रुपये। और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का हमने 17/24 भाग निकाला तो हमारा आया 510 रुपये। ठीक है, इधर आइए क्रेडिट साइड में। अब देखिए, क्रेडिट साइड में हमने सेल्स डाल दी 1,16,246 रुपये की। इसमें से हमने सेल्स रिटर्न घटा दी 7,821 रुपये। तो हमारी कितनी आ गई? 1,08,425 रुपये। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है, दिया गया है कि अप्रूवल के लिए भेजा है माल। ठीक है, विक्रय में 4,200 रुपये का वह विक्रय भी सम्मिलित है। सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट है जो विक्रय तथा विक्रय वापसी की शर्त पर बेचा गया है। इस माल का लागत मूल्य 3,500 रुपये है। तो ठीक है, लागत मूल्य नहीं, हम इसमें टोटल जो इसकी वैल्यू होगी 4,200 रुपये वो हम निकालेंगे। सेल्स वैल्यू तो हमने 4,200 रुपये घटा दिए इसमें से। गुड्स ऑन अप्रूवल तो हमारे कितने आ गए? 1,04,225 रुपये ये आ गए घटाकर। फिर क्लोजिंग स्टॉक
5100। तो देखिए क्लोजिंग विक्रय में तो हम जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो घटाएंगे, क्योंकि विक्रय जब हम करते हैं कोई भी माल तो उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ के घटाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट उसमें जुड़ा होता है, तो हम विक्रय में तो वही रकम घटाएंगे ज़्यादा वाली, और क्लोजिंग स्टॉक में हम वो घटाएंगे जो जोड़ेंगे, सॉरी, यही वाली जो 3500 रुपये का माल सम्मिलित है तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी क्लोजिंग स्टॉक में हम वो जोड़ेंगे। तो हमने 3500 रुपये अप्रूवल वाले जोड़ दिए, यही वाले, ठीक है। तो हमारे कितना आ गया 8600। अब देखिए हमने इसका बैलेंस लगाया ये वाला, तो हमारा आ गया 1,12,825। इस बैलेंस को हम इधर ले गए और इसमें से जब हमने यहाँ तक का हम घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा कितना जाएगा 39,450। हमारा कितना ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 39,450 हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया, बाय ग्रोस प्रॉफिट 39,450, ठीक है। फिर देखिए डिस्काउंट हमें रिसीव हुई है 1100 रुपये की, और इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है 250 रुपये का, ठीक है। हमने इसका टोटल लगाया तो हमारा आया 40,800। अब देखिए इधर आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपये दे रखा है, क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए मैंने अभी आपको समायोजन एडजस्टमेंट करके बताई थी कि 6% है ना दे रखा है लोन रेंट। तो देखिए 570 रुपये आप उसका 6% जब निकालेंगे, देखिए आपके जो लोन दे रखा है वो 9500 रुपये के दे रखे हैं, तो 9500 का जब आप 6% निकालेंगे तो 570 आएगा, ठीक है। तो 300 रुपये तो ऑलरेडी दे रखे हैं आपको, तो 300 रुपये, अब 570 में से 300 आप निकाल देंगे तो आपका कितना आएगा 270 रुपये, वो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। तो 300 में 270 रुपये आपने जोड़ दिए तो आपका आ गया 570 रुपये टोटल बाहर, ठीक है। बेड डेट्स 525 रुपये, न्यू बेड डेट्स आपने निकाले, डेटर्स पर तो 795 आए, इसे जोड़ दिया आपने 1320, इसमें से ओल्ड वाले जो क्रेडिट साइड में दे रखे हैं वो आपने घटा दिए 710 रुपये, तो आपका आ गया 610। इतनी बात क्लियर हो गई, बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बेड डेट्स का ट्रीटमेंट आप कई बार कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कैरीज आउटवर्ड 2004 की, ठीक है। सैलरी आपकी कितनी है 6,097 रुपये। रेंट एंड टैक्स, देखिए रेंट एंड टैक्स का 3/4 तो डल गया था ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी शेष कितना बचा 1/4, तो 1/4 कहाँ आएगा आपका P&L में 500 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का आपका कितना बच गया था, देखिए 17/24 तो आपका किस में पड़ गया था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जो शेष बचा वो आपने यहाँ डाल दिया 210 रुपये। अब देखिए इंश्योरेंस 171 का था, इसमें से आपने प्रीपेड घटा दिया 50 रुपये, तो आपका कितना बचा 121, ठीक है। डिस्काउंट 560 रुपये, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके 3,489 एजिट दे रखे हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कमीशन आपका 250, इसके बाद में डेप्रिसिएशन मशीन पर 10% और बिल्डिंग पर 5% आपने निकाल दी, तो कितना आया 800 और 600। तो देखिए सारे आइटम डल चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं था, जो भी आइटम थे वो आप डाल चुके हैं। बस इसमें यही कह रहा था कि रेंट एंड टैक्स का 3/4 भाग तो किस में डलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का 17/24 भाग किस में पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाकी जो शेष बचा वो P&L में डाल दिया, और उसका जो उसमें समायोजन में दे रखा है जितना पार्ट वो आपने ट्रेडिंग में डाल दिया। दूसरी एडजस्टमेंट इसमें लोन की थी, तो 6% ऋण थे 9500 रुपये के, तो अगर हम 9500 का 6% निकालेंगे तो 570 होने चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है 300 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में, तो बाकी हमारी आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कहाँ चला जाएगा 9500, जब आप उसमें डालेंगे बैलेंस शीट में तो उसमें आउटस्टैंडिंग 270 रुपये चाहे तो जोड़ दो चाहे अलग से लिख देना, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो आपने ये जोड़ दिया 40,800, इस टोटल को आप इधर ले गए, इसमें से जब आपने ये उपरोक्त बैलेंस घटाया तो आपका 21,725 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो इजी था। अब चलो बैलेंस शीट देख लेते हैं इसकी। अब देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल आपने डाल दी 22,000 की, ठीक है। 21,425 रुपये, आप 21,725 रुपये आपने इसमें क्या जोड़ दिया नेट प्रॉफिट डाल दिया 21,725 रुपये, ठीक है।
नेट प्रॉफिट डल के 21,725, आपका आगे 43,725। इसमें से आपने 10,000 रुपये ड्राइंग के घटा दिए तो आपका आगे 33,725। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में देखिए 6% लोन 9500 के डाल दिए, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपये अलग से डाल दिए मैंने, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एजेट ऐसे डाल दिए 10,401, बिल्स पेबल 2,614 और आउटस्टैंडिंग कमीशन 250, नीचे दे रखा था कमीशन के 250 रुपये अदद हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने क्या किया, देखिए कैश डाला 50 रुपये, कैश एट बैंक 2,555 ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 5,000 के, BR 1,800 ऐसे डाल दिया, डेटर्स 15,900, इसमें से आपने रिज़र्व घटा दिया 795 रुपये का, तो आपके 15,105, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 8,000, इसमें से डेप निकाल दिया 800 की, 10% डेप थी तो आपका कितना आ गया 7200 रुपये। उसी प्रकार से बिल्डिंग 12,000 जिस पर 5% डेप थी तो आपने कितना निकाला, 12,000 का 5% निकालेंगे तो 600 रुपये, ठीक है। अब आ गया घटाकर 11,400, फिर गुडविल डाल दी 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 5100। इसमें अप्रूवल जब आपने ट्रेडिंग बनाया था तो इसमें जो लास्ट वाली समायोजना थी कि 4200 रुपये का माल विक्रय में शामिल है, ठीक है, जो कि वापसी की शर्त पर बेचा गया था। तो हमने क्या किया कि विक्रय में से तो घटाया 4200 रुपये, क्योंकि ज़्यादा वाली अमाउंट विक्रय में क्या होता है प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, तो जो जिसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी 3500, तो लेकिन जब वो माल हमारे पास वापस आ जाएगा तो हमारे पास तो वो 3500 का ही रहेगा, तो इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक में 3500 जोड़ दिए, तो 5100 प्लस 3500 हमारे कितने आ गए 86 रुपये। अब देखिए दोनों का टोटल लगाया हमारा तो हमारा आ गया 56,760 रुपये हमारा ये टोटल आ गया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया और सिंपल क्वेश्चन था, लोन का भी आप कई बार कर चुके हैं इस तरह का ट्रीटमेंट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।